एक खातून हो के अगर मैं ये कारोबार कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। एक लव बर्ड के जोड़े से इतने बड़े माशाल्लाह सेटअप के ऊपर आ जाना, अगर मैं ये कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। गैस और बिजली के जितने भी बिल्स हैं वो मेरे बर्ड्स जो हैं उनकी सेल से पूरे होते हैं। जहां तक टाइम का सवाल है तो इस हॉबी के ऊपर कोई बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगता। आपको सुबह के वक्त 1 घंटा निकालना है और शाम को आधा घंटा निकालना है। एक केज से ये हॉबी जो है वो स्टार्ट की जा सकती है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने एक 3 पोर्शन के केज से ये हॉबी स्टार्ट की थी और आज माशाल्लाह मैं एक बहुत बड़े सेटअप की मालिक हूँ। एक बंदे के कमाने से कुछ नहीं होने वाला, तो मैं उन सब खवातीन से जो अपने हस्बैंड्स का साथ देना चाहती हैं, उन स्टूडेंट्स से जो अपने पेरेंट्स का साथ देना चाहते हैं, उनके लिए ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि वो इस हॉबी के अंदर आएँ और अपने माँ बाप का और अपने घर वालों का सहारा बने। अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज मोहम्मद अरफान एग्रीकल्चरस। आज हम माशाल्लाह नोली मैडम फरिया सर के पास हुए हैं। मैडम फरिया सर मतलब पिछले 5 साल से लबड़ फार्मिंग कर रही हैं। इस वीडियो में हम आपको मैडम फरिया सर का लबड़ का सेटअप से करवाते हैं कि इनके पास कौन कौन सी म्यूटेशन पड़ी हुई है। इसके अलावा आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके देंगे इस बिजनेस के बारे में। अगर कोई बंदा या कोई लेडीज बिजनेस स्टार्ट करनी चाह रही हो, स्टार्टअप कहाँ से ले, कितनी इन्वेस्टमेंट से ले, कितनी जगह रिक्वायरमेंट है, और इसके अलावा मैडम फरिया सर के पास मतलब कुछ बर्ड पड़े हुए हैं सेल के लिए, वो भी आपको दिखाएंगे। तो आए विजिट करते हैं मैडम फरिया सर का लबड़ का सेटअप। जब भी सबसे पहले कौन सा पेड़ दिखाएंगे आप अपना? सबसे पहले मैं आपको अपने पेल फेलोज दिखाऊंगी। जी। यहाँ पे मेरे पास एक ग्रीन ऑफलाइन पेल फेलो है और उसके साथ ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो का मेल है। और ये आप इनकी ब्रीड देखें, माशाल्लाह ये फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रहे हैं। और ये इन्होंने जो है ना इनकी लेइंग आई हुई है। पिछली दफ़ा भी इन्होंने तकरीबन 7 चिक्स निकाले थे और अब माशाल्लाह ये दूसरी ब्रीड के ऊपर है। वायलट ऑफलाइन पेल फेलो का मेल है और साथ इसके जो है ना ये पार ब्लू अपलाइन की फीमेल है। और ये मैंने पेयर बनाया पार ब्लू अपलाइन स्प्लिट पेल फेलो बच्चे लेने के लिए। इसके बाद मैं आपको यहाँ सारे ये एक पेल फेलोज एंड स्प्लिट पेल फेलोज के बच्चे हैं जो फोस्टर पेरेंट्स जो हैं वो रेज कर रहे हैं। मेरी ये कोशिश होती है कि मैक्सिमम 4 बच्चे जो हैं वो एक फोस्टर पेरेंट को मैं दूं ताकि उनकी ग्रोथ और उनके साइजेस जो है ना वो बहुत अच्छे हों। इसी तरह यहाँ पे एक पार ब्लू अपलाइन पेल फेलो फीमेल है, उसके साथ ग्रीन मैंने अपलाइन स्प्लिट पेल फेलो का मेल यूज़ किया। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक 3 बच्चे फोस्टर हुए हुए हैं रोजी कोली पेयर के साथ। ये दो डिफरेंट पेरेंट्स के बच्चे हैं और इसमें भी आप जैसे कि देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन में मैंने जो है ना एक बर्ड ग्रीन जरूर यूज़ करती हूँ। उसकी रीज़न ये कि ताकि जब भी कोई मेरे से स्प्लिट पेल फेलो लेके जाए उसको ब्लड लाइन का इशू ना आए। इसके अलावा मेरे पास ये लोटिनो अपलाइन की एक फीमेल थी और इसके साथ कॉम्बिनेशन में पार ब्लू स्प्लिट अपलाइन स्प्लिट इनो का मेल था। मेल कहीं और चला गया हुआ है। माशाल्लाह इसने 6 बच्चे निकाले हैं, 5 बच्चे निकाली हैं, छठा अभी इसका इंशाल्लाह हेचिंग हो जाएगी आज या कल के अंदर और ये अपने बच्चा खुद रेज करेगी। इसके बाद यहाँ पे मैंने देखे सारी दुनिया कह रही है कि डाइल्यूट्स खत्म हो गया, ये हो गया। कुछ भी कोई बर्ड खत्म नहीं होता। थोड़ा थोड़ा बर्ड आपको हर जो है वो अपनी एवरी के अंदर रखना चाहिए। ये मेरे पास डाइल्यूट ऑफलाइन की फीमेल है और ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट डाइल्यूट का मेल है। और यहाँ इनकी हेचिंग जो है आप ये देखें आने वाली है इनकी, तकरीबन इंशाल्लाह एक आधे दिन में जो है ना हेचिंग स्टार्ट हो जाएगी इसकी। ये जैसा कि आप देख सकते हैं पहला अंडा जो है वो 11 तारीख को आया था। 11 का मतलब ये है कि ये आज एक्सपेक्टेड था, लेकिन इस फीमेल का मुझे पता है कि इसने 3-4 अंडे दे दिए थे और उसके बाद इसने इंक्यूबेशन शुरू की थी, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। आमतौर पर बहुत लोग सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि जी आपकी जो बर्ड की लेइंग की डेट है वो गुजर गई है, 2 दिन ऊपर चले गए हैं, 3 दिन ऊपर चले गए हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं होती है। आमतौर पर फीमेल 4-5 दिन के बाद जो है ना वो अपनी ब्रूडिंग स्टार्ट करती हैं, इंक्यूबेशन स्टार्ट करती हैं और बच्चे थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। ये हमारे पास कमर्शियल का एक पेयर है, क्रेमिनो मेल है इसके और अल्बाइनो रेड आई फीमेल है और माशाल्लाह ये भी अपना जो है वो दूसरा क्लच कर रहे हैं। हमेशा आपकी एवरी में जो है वो कॉम्बिनेशन बर्ड्स होने चाहिए।
ब्लूटूथ की बहुत वर्किंग है मेरे पास। यहाँ पे ये ब्लूटूथ यूविंग मेल है और प्लाइन भी है ये साथ के साथ। और इस दफ़ा मैंने इसको जो फीमेल दी है वो दी है ग्रीन स्प्लिट ब्लूटूथ की। तो आप हमेशा कॉम्बिनेशन में अपनी जो है ना एफडी का सेटअप रखें। कभी भी किसी एक म्यूटेशन को 100% अपनी एफडी में इन ना करें। कभी भी 100% आप ये सोचें कि कमर्शियल ले लें, 100% आप भी म्यूटेशन नहीं, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। जितने भी सीनियर ब्रीडर्स हैं या जितने भी सेटअप मैंने विजिट किए हैं वहाँ बड़े बैलेंस म्यूटेशन और कमर्शियल जो है वो बर्ड लगा हुआ है। मैं तो शुरू से खैर कमर्शियल इतना मैंने बर्ड लगाया ही नहीं है। एक बार 2-3 पेड़ मैंने ऐड किए कि मैंने कैसे चले मैं भी ये शौक पूरा कर दूँ। और यही चीज़ें, यही छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं वो आपको हॉबी में आगे लेके जाते हैं। क्योंकि जब भी आप बगैर सोचे समझे, बगैर किसी सीनियर की गाइडेंस के कभी भी किसी कारोबार में जाते हैं तो वहाँ पे फिर आपको हमेशा सरप्राइजेस मिलते हैं और वो ज़्यादातर गलत सरप्राइजेस होते हैं। एक चीज़ जो मैं बहुत ज़रूरी अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ, हमेशा जो भी आपने काम किया ना, आपके अंदर इतनी वो गट्स होने चाहिए कि वो फिर आप अपनी मिस्टेक को जो है ना उसको एक्सेप्ट भी कर लें। अब वो बहन भाई जिन्होंने बिना देखे भाले इस हॉबी के अंदर लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दिए सिर्फ इस ख्वाब के ऊपर कि जी हम उसको 4 गुना ज़्यादा बढ़ा लेंगे। किसी ने कहता है गाड़ी बेच दी है, किसी ने कहता है मैंने घर बेच दिया। आपको बर्ड बेचने ही नहीं आते थे आपको, और फिर आप उसके बाद फिर आप दूसरे लोगों को ब्लेम करें। तो ब्लेम गेम करना बड़ा ही आसान है। किसी को भी पकड़ के आप ब्लेम गेम कर सकते हैं, उससे कोई ज़्यादा जो है ना खर्चा नहीं आता उसके ऊपर। लेकिन अच्छे लोग वो होते हैं जो अपनी गलत बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। जी मैं आपको वो बर्ड दिखाती हूँ जो सेल के लिए पड़े हुए हैं। फर्स्ट क्लास के काफ़ी बर्ड जो हैं माशाल्लाह सेल हो गए हुए हैं। और ये कुछ हमारे पास पर्सनाटास हैं। इसके अलावा ये जितने भी आपको ब्लू बर्ड नज़र आ रहे हैं ये स्प्लिट पेल फेलोज हैं। कुछ यहाँ पे ब्लू टू बर्ड्स हैं, ठीक है। इसी तरह ग्रीन में भी स्प्लिट ब्लू टू कन्फर्म बर्ड्स हैं। इधर आ जाए तो इधर भी आपको कुछ ब्लू स्प्लिटिनो के अलावा जितने भी यहाँ पे बर्ड हैं ये सारे स्प्लिट पेल फेलोज हैं। आजकल ना मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं प्लकिंग ऑफ बर्ड्स के रेफरेंस से। अब हो ये रहा है कि हमारे बर्ड जो हैं क्योंकि हम बच्चों की वजह से उनको हाई प्रोटीन डाइट देते हैं तो पेरेंट्स दोबारा जो है वो ब्रीडिंग मोड में आ जाते हैं और वो बच्चों के साथ जो है ना वो ये सलूक करते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे पहला जो काम वो आपने ये करना है कि इसको निकाल के एलोवेरा का एक अपने घर में गार्डन में लगा लें या अपने गमले में लगा लें और उसको एक डंडल उतार के उसको खोल के उसका जेल जो है ना उसके ऊपर लगा दें। और दूसरी चीज़ ये है कि वो जिस तरह मैंने ये देखे बॉक्सेस हटा दिए हैं और बर्ड्स को ओपन छोड़ दिया है तो वहाँ पे आप बर्ड्स को इनको जो है ना वो आप ओपन कर दें।